कल के अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि चंड मुंड के जो हैं वो शुंभ निशुंभ के कहने पे माता रानी के बाद उनके साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर गए और माता रानी ने अपनी शर्त उन्हें बताई कि जो मुझे युद्ध में परास्त कर देगा वही मुझे से विवाह करने के योग्य होगा। अब उसके बाद छठा अध्याय। छठे अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे धूम्रलोचन का वध। मैं सर्वज्ञावेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्यावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्घटित हो रही है। सूर्य के समान उसका तेज है। 3 नेत्र उसकी शोभा बढ़ा रहे। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुन दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर यह समाचार विस्तार से पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति ध्रुमलोचन बोला, ध्रुमलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना के साथ सेना को लेकर जाओ और मैं उस दुष्ट के केस पकड़ के घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आऊं। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गांधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ लेकर वहां से तुरंत चल दी। वहां पहुंचकर उसने हिमालय में रहने वाली देवी को देखा और ललकार के कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलोगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं ही बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक घसीट के ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिके ने हूं शब्द के उच्चारण से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका एक दूसरे के तीखे से अन्यों शक्तियों और पार्श्वों की वर्षा आरंभ की। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करने लगा करके गर्दन को बालों को हिलाते हुए असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उसने दैत्यों के पंजों को मार गिराया, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों ही महादैत्यों को पटक कर ऊंट की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मार के कितने के सिर पर धड़ से अलग कर दिए। कितने ही भुजाएं मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों को पेट फाड़ कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुरों को मार डाला तथा उसके सिंह से सारी सेना का सफाया कर डाला है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसने ऊंट कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों की आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम दोनों लोग बहुत बड़ी सेना लेकर यहाँ आओ। उस देवी के झूठे पकड़कर तथा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ से ले जाओ। यदि इस प्रकार लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट हत्या होने से तथा सिंह को भी मारे जाने पे अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही यहाँ लौट आना। इस प्रकार से छठे अध्याय में ध्रुमलोचन तथा चंडमुंड को यह आज्ञा दी गई कि वह अंबिका को बांधकर अपने साथ शीघ्र लेकर आए। इसी के साथ साथ अब 7वां अध्याय। मैं माता देवी का ध्यान करती हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते को मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपने एक पैर कमल पे रखे हुए हैं और एक मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कहार पुष्पों की माला धारण करे वीणा बजाती हैं तथा उनके अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथों में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्य चतुरांगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हो चले। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर उन्होंने पहुंचकर
सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उन्हें देख के दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने के उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाल लिया और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई। वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई और तलवार से पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खटवार धारण किए हुए, चीते की चमन की साड़ी में पहने हुए, नरमुंडों की माला से सुशोभित थी। उनके शरीर पर मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वह और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर से धसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंज जा रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करते हुए काली देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी। उसने सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्वों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक साथ हाथों से पकड़कर मुंह में डाल देती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ, सारथी के साथ रथी सैनिकों के मुख में डाले हुए वे बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी के पैरों को कुचल डालती, किसी को छाती से धक्के देकर गिरा कर मार डालती। वे असुरों को छोड़े हुए घोड़े बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती, रोष में भर के उसके दांतों को पीस डालती। काली ने बलवान तथा दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को ही मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खट्टास में पीटे गए और कितने ही असुर जातों के अग्रभाग से कुचले जाने को मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार देवी असुरों को उस सारी सेना को क्षण भर में पार गिराया। यह देख चंड और उन अत्यंत भयंकर काली देवी की ओर दौड़ा। वहां दैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयंकर नेत्र वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख से समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य बहुतेरे मंडलों के बादलों के उदर में प्रवेश कर रहा हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेके हूं का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी के तलवार के मस्तक से काट डाला। चंड को मरा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भर के उसे भी तलवार से घसीटते धरती पे सुला दिया। वहां पर आक्रमी चंड मुंड को मरा देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग उठी। तदनंतर काली चंडी और चंड मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां आए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देख के कल्याणमयी चंडिका काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को मारकर मेरे पास लाई हो, इसलिए संसार में तुम्हें चामुंडा देवी के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। अब हम लोग कल पढ़ेंगे रक्त बीज का वध 8वें अध्याय में। 8वें अध्याय में रक्त बीज का अंत होगा। फिर होगा 9वें अध्याय में शुंभ और निशुंभ का वध। नमो नमो अम्बे शुभकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखे हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। ससील लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जने अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय चिन्हा, पालन हेतु अन्य धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी।
तुम गौरी शिव शंकर प्यारे, शिव जोगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम दारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उमारा, उबारा धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिन्ना कुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाई, क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजे मने आसा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जाए बखानी, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न बाल भव दुख निवारणी, केरी वाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हे शूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत, लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम्हारे, रक्त बीज संखन संहारे, महिषासुर अति अभिमानी, जेहि अकबर मारे, मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा, पढ़ी गाने तन पर जब जब, आई सहाय मात तुम तब तब, अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण को छुट जाई, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, जोग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर अचरत तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो, निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत है कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे, शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरो एक चित तुम्ही भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला, जब लग जियो दया फल पाऊं, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई जावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास सरल निज जाने, करहु कृपा जगदम्ब भवानी, जय हो माता रानी की जय हो, जय हो माता रानी की।